हम जब भी कुछ खाते हैं या पीते हैं तो लीवर चेक करता है क्या वो हार्मफुल है या वो अच्छा है। लीवर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में भी हेल्प करता है। और फैटी लीवर क्या होता है कि दो तरीके का होता है, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। फैटी लिवर में एक वेल प्लान डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिवर को डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे डाइट का सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि हमें हमारे डाइट से वो सारे फूड को अवॉइड करना है जिससे हमारा लिवर डैमेज हो, या और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारे डाइट में वो सारे फूड को भी हमें इनकॉर्पोरेट करना है जो हमारे लिवर के न्यूट्रिशन डेंस हो, साथ ही साथ हमारा लिवर फ्रेंडली भी होना चाहिए। क्योंकि लिवर हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक वाइटल ऑर्गन है। क्योंकि लिवर हमारे बॉडी में एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। हम जब भी कुछ खाते हैं या पीते हैं तो लिवर चेक करता है क्या वो हार्मफुल है या वो अच्छा है। अगर वो हार्मफुल है तो लिवर उसे हमारे बॉडी से एलिमिनेट करता है, अगर वो अच्छा है तो लिवर उसे हमारे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए परमिशन देता है। लिवर साथ ही साथ हमारे बॉडी में बहुत सारे जैसे हमारे न्यूट्रिएंट है उसे स्टोर करके रखता है, तो जब हमें ज़रूरत होता है तो लिवर उसे सिक्रेट करता है सो दैट हमारा जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी वो मीट हो सके। लिवर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में भी हेल्प करता है। अगर अब हम बात करें फैटी लीवर का, तो फैटी लीवर क्या होता है कि जब एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट हमारे लिवर में आके स्टोर हो जाता है तो वो फैटी लीवर का रूप लेता है, जिसकी वजह से हमारे लिवर में फिब्रोसिस होने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, लिवर डैमेज होने लगता है, लिवर के जो कार्य करने की क्षमता है वो कम होने लगती है। और फैटी लिवर क्या होता है कि दो तरीके का होता है, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 होता है एल्कोहलिक फैटी लिवर, जो हमारे एक्सेस एल्कोहल कंजम्पशन के कारण होता है। अगर हम बात करें टाइप 2, तो टाइप 2 जो फैटी लिवर होता है वो हमारे अन्य कारण की वजह से, जैसे हमारा लाइफस्टाइल हो गया, हमारा वेट हो गया, हमारी कभी कभी हमारे डिजीज़ होते हैं, कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं, साथ ही साथ कभी कोई मेडिसिन भी हमारे लिवर को भी डैमेज करता है। आज अगर देखें तो इंडिया में 90 से भी ज़्यादा लोगों को फैटी लिवर के शिकार हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर हमें फैटी लिवर है तो हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हमारा डाइट है, साथ ही साथ हमारा फिजिकल एक्सरसाइज है। जैसे डाइट में हमें एक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट फॉलो करना है ताकि जो हमारे फैट डिपोजिशन लिवर में हो रहा है वो कम हो, साथ ही साथ हमारा जो वेट गेन हो रहा है हम उसे भी कम कर सके, और जो लिवर डैमेज हो रहा है उसे भी हम प्रोटेक्ट कर सके। अगर हम बात करें डाइट का, तो एक वेल प्लान डाइट जिसमें आपका फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, लीन प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। बहुत लोगों को ये लगता है कि मुझे फैटी लिवर है तो मुझे फैट फूड को अवॉइड करना है। फैट हमें अवॉइड नहीं करना है, हमें टाइप ऑफ फैट को देखना है कि हम कौन से फैट को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। क्योंकि गुड फैट हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, साथ ही साथ हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा जो हमारे लिवर को और फर्दर डैमेज होने से बचाएगा। अगर हम बात करें आयुर्वेदा में, तो आयुर्वेदा में एक है त्रिफला जो 3 फलों से बना है, आंवला, हरिताकी और वेविटाकी, जिसमें आपके एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसमें पॉलीफेनॉल, आपके फ्लेवनॉइड, विटामिन सी प्रेजेंट होते हैं जो आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है उसे कम करता है, लिवर के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, साथ ही साथ लिवर को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। अब अगर वही बात करें भृंगराज, तो भृंगराज आपका आयुर्वेदा में एक हर्ब है जो लिवर डिजीज़ को क्योर करने में यूज़ किया जाता है। इसमें भी इसका एक हेप्टो प्रोटेक्टिव नेचर होता है, मतलब वो लिवर को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरीके के डैमेज से और इन्फ्लेमेशन से। अगर हम अपने घर की बात करें तो एक हल्दी, अगर नॉर्मल एक हल्दी, बहुत लोगों को लगता है कि हल्दी का कुछ ऐसा सच रोल नहीं है, हल्दी का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हल्दी में कंपाउंड होता है करक्यूमिन जो हल्दी को पीला कलर देता है। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है जो हमारे लिवर को डैमेज, साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन और लिवर के हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और हमारे जो बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। तो डाइट प्लस आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपका जिसमें रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज है, और एक पॉइंट आता है आपका एल्कोहल कंजम्पशन। एल्कोहल, अगर हमें फैटी लिवर है तो हमें एल्कोहल की मात्रा कम और साथ ही साथ हमें ना के बराबर रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कंडीशन को और भी ज़्यादा वर्स करता है, जिसकी वजह से हमें लिवर फिब्रोसिस या लिवर सिरोसिस या एंड स्टेज ऑफ लिवर डिजीज़ होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो हमें ध्यान देना है कि हमारा डाइट और प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए।
गुड फैट और बैड फैट क्या होता है? जैसे गुड फैट हो गए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और जो बैड फैट होते हैं वो सैचुरेटेड फैट होते हैं। मतलब बेसिकली जो सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, वो आपके एनिमल प्रोडक्ट हो गए, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। जैसे भी एनिमल प्रोडक्ट, जितनी भी रिफाइंड प्रोडक्ट होते हैं, रिफाइंड सोर्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका बटर हो गया, घी हो गया, लाड हो गया, मार्जिन हो गया, आपके जो फैटी प्रोडक्ट होते हैं, फैटी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, आपके फ्राइड फूड होते हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राई है, बर्गर है, पास्ता है, पिज्ज़ा है, आपके जितने भी कैन फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उसमें जो ट्रांस फैट और जो सैचुरेटेड फैट होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। इसके वजह से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है बॉडी में, साथ ही साथ हमारा एक्सेस वेट गेन होता है, जो एक तरह से फैट डिपोजिशन ही हमारे बॉडी में कर रहा है, तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं बैड फैट में। जो आपके जो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल होते हैं, जो आपके लिपिड प्रोफाइल होते हैं, जैसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो गया, VLDL कोलेस्ट्रॉल हो गया। अब अपने जब भी आप ब्लड टेस्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे एक पैरामीटर होता है लिपिड प्रोफाइल, जिसमें आपका LDL होता है, VLDL होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, तो ये सब आपका कैटेगराइज होता है बैड कोलेस्ट्रॉल में। आपके बात करें गुड कोलेस्ट्रॉल, तो गुड कोलेस्ट्रॉल बेसिकली आपका वो जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो म्यूफा एंड पीफा होते हैं, जिसको मोनोस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम लोग बोलते हैं। अब उसमें अगर हम बात करें तो आपके SDL कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होते हैं, SDL मतलब जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद करते हैं, जिससे आपके जितने भी नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उसमें ओमेगा 3 रिच होते हैं, फिश हो गया, चिकन हो गया विदाउट स्किन हो गया, आपके जितने भी अच्छे प्रोडक्ट, जितने आपके ऑलिव ऑयल हो गए, मस्टर्ड ऑयल हो गए, आपके नट्स में जैसे आलमंड हो गया, वॉलनट्स हो गया, अंजीर हो गया, कैश्यू नट हो गए, आपके नट्स सीड्स में जैसे चिया सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, सनफ्लावर सीड, ये सब होते हैं आपके गुड फैट कैटेगराइज होते हैं। तो ये हमारे डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर अब हम बात करें फैटी लिवर में ऑयल का, सबसे पहले क्या होता है कि फैटी लिवर वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब उसमें भी फैटी लिवर क्या होता है कि वो भी बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड हो, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अब ग्रेड 1 में क्या होता है कि आपकी जो फैट की मात्रा होती है वो कितना आपके लिवर में डिपॉजिट हो रहा है, वो उस हिसाब से वो ग्रेड में डिवाइड होता है। जैसे ग्रेड 1 हुआ कि माइल्ड हुआ, ग्रेड 2 मॉडरेट हुआ, अब ग्रेड 3 सीवियर हो गया। तो अब उस हिसाब से जितनी भी लोगों 3 कैटेगरी हैं, उनकी तेल की मात्रा उन तीनों कैटेगरी के हिसाब से वेरी करेगी। तो अगर हम बात करें तेल, तो वही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट का फिर से यहाँ पे रोल आता है। अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि आपके जितने भी ऑयल हो गए जो ओमेगा 3 रिच होते हैं, जैसे कि आपका ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों तेल होता है, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, आपके एवोकाडो ऑयल अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ये सब आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अब वही जो अनसैचुरेटेड फैट है, जो रिफाइंड तेल है, जैसे आपके सोयाफ्लावर ऑयल हो गया, आपके कॉर्न ऑयल हो गए, प्लम ऑयल हो गए, जो रिफाइंड होते हैं, ये सब अच्छे नहीं होते, क्योंकि एक तो इसमें आपके ट्रांस फैट होते हैं, साथ ही साथ इसमें केमिकल प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्रोसेस, जो फ्री रेडिकल होता है, जो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके बॉडी में ज़्यादा है। तो हमें फ्री रेडिकल और अगर हम डालेंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा लिवर और ज़्यादा डैमेज होगा, इन्फ्लेमेशन की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो हमें उसे अवॉइड करना है, बटर अवॉइड करना है। जितने भी सैचुरेटेड फैट होते हैं, जैसे कि आपका बटर हो गया, लाड हो गया, मार्जिन, डालडा हो गया, जिसे हमें वनस्पति घी बोलते हैं, एक तरफ से अगर हम देखें तो घी भी बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक में चल रहा है, क्योंकि घी क्या है कि एक वो सैचुरेटेड फैट के कैटेगरी में आता है। घी कभी एक रीज़न नहीं है कि आपको फैटी लिवर घी के वजह से हो रहा है, घी खाने के वजह से हो रहा है, लेकिन कभी ये कहा जाता है कि अगर आपको फैटी लिवर है या लिवर से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, तो आप घी को कंज्यूम करना कम कर दें, क्योंकि एक तो वो सैचुरेटेड फैट होता है, साथ ही साथ उसमें फ्री फैटी एसिड है, जिसकी वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए आप घी को कम करें या फिर आप ना करें, आपके वही ग्रेड के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके कौन से ग्रेड में है, आप ग्रेड 1 में है कि ग्रेड 2 में है कि ग्रेड 3 में है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ग्रेड 1 है, हमें सबको पता है कि लिवर एक रिवर्सिबल डिजीज़ है, उसको आप आराम से रिवर्सिबल कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेड 1 है, हमारे हाथ में जस्ट थोड़ा डाइट मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट किया, वो रिवर्स हो गया। ग्रेड 2 भी रिवर्स हो गया। कभी कभी ग्रेड 3 बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तो उस टाइम हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस, पोर्शन साइज, डाइट एंड एक्सरसाइज, बहुत चीज़ों को दिमाग में रख के, बहुत सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके हमें उसके लिवर को रिवर्सिबल करना होता है, अपने डिजीज़ को। तो ये हमें ध्यान देना है कि ऑयल भी
इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोले कि बहुत लोग होते हैं, जैसे हम बोल दें कि आप 20 ml आप ऑयल ले सकते हो, लेकिन वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है कि क्या वो पर्सन ओबीज है, क्या वो पर्सन नॉर्मल है, क्या वो पर्सन अंडरवेट है, रीज़न क्या है फैटी लीवर होने का, कहीं अल्कोहल तो नहीं है, कहीं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर तो नहीं है, लीवर अगर ग्रेड भी तो कौन सा है, वो सब देख के एक पर्सन टू पर्सन आपका ऑयल कंजम्पशन वेरी करता है। एक कोई सिग्निफिकेंट रेट नहीं है कि आपको इतना ही ऑयल आप एक पर डे आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब जैसे कि लिवर रिवर्सिबल है, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि लिवर जो डिजीज़ है वो रिवर्सिबल हो सकता है, बट उसकी भी एक कैपेसिटी है। ये नहीं है कि आप हर वक्त आप सोचेंगे कि आज आपका लिवर डैमेज हो अरे वो तो रिवर्स हो जाएगा, नहीं, उसकी भी एक कैपेसिटी है, वो एक स्टेज तक ही वो रिवर्स हो सकता है। तो हमें वो ध्यान देना है कि हम उस कैपेसिटी को चैलेंज ना करें। अगर आप डाइट की बात करें एक आम आदमी की, तो हम अगर बेसिक जो हमारे घर में चीज़ें उपलब्ध है, हमें कोई फैंसी फूड या फैंसी मार्केट जाके सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लहसुन हो गया, गार्लिक, उसमें एक कंपाउंड है एलिन और सेलेनियम प्रेजेंट होता है, जो आपके बॉडी में लिवर का डिटॉक्सिफाई प्रोसेस में हेल्प करता है, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाता है, साथ ही साथ वो आपके लिवर के डैमेज होने से भी प्रोटेक्ट करता है। तो एक स्टडी में ये भी देखा गया है कि अगर 45 डेज तक लहसुन कंज्यूम उन्होंने किया था, रॉ लहसुन, तो उससे क्या हुआ था कि लिवर डैमेज कम हुआ था, फैट का डिपोजिशन कम हुआ था, साथ ही साथ जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहे थे और जो टॉक्सिन लेवल प्रोड्यूस हो रहे थे वो कम हो रहे थे। तो आप अपने दिन के सुबह जैसे आपने 2 कच्चे लहसुन को चबा के कर लिया खाली पेट, आंवला का सेवन करके, आंवला का जूस का सेवन करके, घर में आंवला को आपने बॉईल किया, आपने उसको प्यूरिफाई, उसको स्ट्रेन करके आपने उसको पी लिया। या फिर बहुत ये भी आप कर सकते हैं कि आंवला को आप कच्चे खा सकते हैं, क्योंकि आंवला में क्या है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट है, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज जो आपके लिवर को हो रहा है उसको कम करता है। साथ ही साथ जो इन्फ्लेमेशन है आपके बॉडी में, जो लिवर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको कम करता है, आपके डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस को हेल्प करता है कि अब लिवर आपका, क्योंकि लिवर में क्या हो रहा है कि फैटी लिवर है, तो जो फैट लिवर का जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। अगर हम अपनी बॉडी में अगर कुछ भी वैसा डालते हैं फूड जो हमारे लिवर के कंडीशन को खराब कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि लिवर का वर्कलोड बढ़ जाता है और लिवर और डैमेज होने लगता है। जैसे कि अगर हमें आंवला, गार्लिक, ये हल्दी हो गया, ये सब जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो लिवर के हेल्थ को इम्प्रूव करता है, लिवर के फंक्शन को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम छोटे छोटे चीज़ों को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। अब अगर हम बात करें ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि आप अपना दिन पोहे से स्टार्ट किए, जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स आ गया, एक आपके डाइट में फाइबर आ गया जो आपके डाइजेशन में एड्स करेगा, साथ ही साथ आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, आपके बाउल मूवमेंट को ठीक करेगा। अब क्या होता है कि हमारे बॉडी से हमारा जो टॉक्सिन है, आइदर वो हमारे यूरिन के थ्रू या हमारे फीसिस के थ्रू निकलेगा। अगर हम कॉन्स्टिपेटेड है, हमारा बाउल मूवमेंट ठीक नहीं है, तो हमारा जो टॉक्सिन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से लिवर का वर्कलोड बढ़ता जाएगा। तो फाइबर अगर हमारे डाइट में रहेगा, हमारा बाउल मूवमेंट ठीक रहेगा और रीअब्जॉर्प्शन और जो रीसर्कुलेशन ऑफ टॉक्सिन बॉडी में हो रहा है वो होगा नहीं, वो आराम से हमारे बॉडी से निकलेगा और लिवर का भी वर्कलोड कम होगा और डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस में भी वो मदद करेगा। अब बात करें अगर मिड मॉर्निंग की, आप मिड मॉर्निंग में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स फैटी लिवर के लिए सबसे एक अच्छा चॉइस होता है, क्योंकि उसमें तो आपके फाइबर्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, संतरा, मौसम्मी हो गया, आपके आंवला हो गया, इसमें विटामिन सी है, फ्लेवोनॉइड्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके लिवर के हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है, साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है। आपके एप्पल है जिसमें सॉल्युबल फाइबर है, पेक्टिन है जो फाइबर रिच है, आपके डाइजेशन में एड्स कर रहा है, बाउल मूवमेंट को ठीक कर रहा है। आपके जो बेरीज है, जितनी भी बेरीज होते हैं, स्ट्रॉबेरी हो गया, रास्पबेरी हो गया, सबसे कॉमन जामुन जो हमें हर वक्त मिल जाता है। जामुन में अगर हम देखें तो हमारे वो जो लिवर को फिब्रोसिस हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ हमारा डिटॉक्सिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। पपाया है, कीवी है, ऐसे बहुत सारे फल है। हमें लेकिन ध्यान देना है कि हमें होल फ्रूट लेना है, हमें कोई फ्रूट जूस नहीं लेना है। उसके बाद आप अगर आपको फ्रूट के बाद आप एक ग्लास छाछ पी सकते हैं, बटर मिल्क है, बस ये ध्यान देना कि वो फैटी ना हो, वो फैट फ्री मिल्क होना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी फैट के डिपोजिशन की मात्रा ज़्यादा है। अब बात करते हैं लंच में। लंच में हमें क्या करना है कि हमें सैलेड, दाल, वेजिटेबल, इनकी मात्रा ज़्यादा रखना है और जो आपके जो कार्ब्स है उसे कम करना है। क्योंकि क्या होता है, लोगों को लगता है कि हमें फैटी लीवर है तो हमें सिर्फ फैटी फूड अवॉइड करना है, नहीं, हमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी अवॉइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं तो वो ग्लूकोज में रिलीज होता है एंड देन वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके जम जाता है, लाइक सेटल हो जाता है।
जब हम ग्लूकोज जब जो ब्लड स्ट्रीम में हो जाता है, जो ग्लूकोज बच जाता है एनर्जी के लिए यूज़ के लिए, तो वो एज ए ग्लाइकोजन हमारे कन्वर्ट होकर हमारे लिवर या मसल्स में जाके स्टोर होता है। और जो एडॉन ग्लूकोज आता है हमारे बॉडी में, वो आपके फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं, जो एज ए ट्राइग्लिसराइड आपके एडिपोज टिश्यू में जाके डिपॉजिट होते हैं, जो एट द एंड आपके फैट डिपोजिशन में ही हेल्प कर रहे हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि आपके रिफाइंड हो गया, मैदा हो गया, चावल हो गया, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें आपका एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है और साथ ही साथ जो उसका कन्वर्शन टू ग्लूकोज टू ट्राइग्लिसराइड है वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से होता है, जिसकी वजह से फैट डिपोजिशन है, कैलोरी रिच है, साथ ही साथ आपका वेट पुट ऑन हो रहा है। तो आपको सिंपल को अवॉइड करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को डाइट में रखना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या, एक तो उसमें फाइबर है, वो लो जीआई है, और प्लस ग्लूकोज टू ट्राइग्लिसराइड जो कन्वर्शन है वो स्लो है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करेगा, आपके वेट गेन भी नहीं होने देगा। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, तो आपका जैसे बाजरा हो गया, रागी हो गया, ज्वार है, जो आपके मिलेट्स होते हैं वो हो गए, ओट्स हो गए, अब ये सब होल व्हीट हो गया, यहाँ तक कि अभी बहुत ट्रेंड में ब्राउन राइस भी चल रहा है, आप वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब अगर प्लेट सजाने की बात करें, तो आप जैसे 1 कटोरी आपने दाल ले लिया, पहले आपने सैलेड से स्टार्ट किया, आप सैलेड खाएं, एंड देन 1 कटोरी दाल है, उसमें दही है, एंड देन सब्जी है, और कार्बोहाइड्रेट का जो मात्रा है, जैसे कि आप 2 रोटी ले लिए, एंड देन अगर आपकी ये प्लेट इस तरीके से अरेंज है, तो आप ऑलरेडी आप इतने फुल हो जाएंगे कि आप जो आपके अनाज है आप उसे ऑलरेडी कम कंज्यूम करेंगे। अब बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि वो राइस एडिक्टेड होते हैं, उन्हें राइस मीन्स चाहिए तो चाहिए, नो मैटर उन्हें कोई भी डिजीज़ क्यों ना हो। उस सिचुएशन में भी अगर आप अपना प्लेट में पल्सेस, फाइबर और जो प्रोटीन है, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा रखते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश डाल सकते हैं, एग विदाउट एग योक डाल सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं विदाउट स्किन। प्रोसेसिंग मेथड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो बैलेंस के लिए, तो आप ऑटोमेटिक आप अनाज कम खाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका फैटी लीवर भी हेल्दी रहेगा, आपके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन भी जाएगा, इन्फ्लेमेशन भी कम होगा और ऑक्सीडेज डैमेज भी कम होगा। अब बात करें अगर स्नैक्स की, तो वही स्नैक्स में आप जो ढोकला ले सकते हैं, या स्प्राउट सैलेड, या फिर मखाना ले सकते हैं। फिर रात का डिनर आप सूप से स्टार्ट करें या सैलेड से स्टार्ट करें, फिर वही रोटी सब्जी। बट ये ध्यान देना है कि हमें सोने से 4 घंटा पहले हमें खा लेना है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम तुरंत खाते हैं और हम सोने जाते हैं, तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस हिंडर होता है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हम वेट गेन करते हैं, हमारा फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सोने से 4 घंटा पहले आप खाना खा लेते हैं, तो आपके लिए वो हेल्दी होता है, वो हेल्दी एक लाइफस्टाइल होती है। साथ ही साथ जो फैट का डिपोजिशन, जो लीवर पे वर्कलोड है, वो नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि जब हम खा के लेटते हैं, लाई डाउन होते हैं, तो हमारे ऑर्गन भी रेस्ट पोजीशन पे जाते हैं, तो जो प्रोसेस होता है वो डाइजेशन वो होगा, लेकिन बहुत स्लोली होगा, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट मॉर्निंग आपको अदर स्टमक इश्यू होगा, या फिर बाउल मूवमेंट इशू करेगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील करेंगे। तो वो सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप एक वेल प्लान्ड और एक पोर्शन साइज एंड प्लस प्रोसेसिंग मेथड को भी ध्यान रख के आप अपना एक डाइट प्लान कर सकते हैं पूरे दिन का। अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला पराठे का, तो पराठे के साथ क्या होता है कि अगर हम एज ए डाइटिशियन आपको बोल दें कि ठीक है आप 2 पराठे खा सकते हो, बट वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि 2 पराठे के लिए वो 4 चम्मच तेल यूज़ करेंगे, या 5 चम्मच तेल यूज़ करेंगे, या फिर वो घी यूज़ करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पराठे ना बना के आप नॉर्मल रोटी बना के उसमें आप घी ऐड ऑन करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आप घी आप करते हैं तो घी का स्मोकिंग पॉइंट कम होता है, तो वो बहुत जल्दी जलने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल जो आपके जो सैचुरेटेड फैट की तरह वो बढ़ जाता है, उसका डिपोजिशन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। अब प्रोसेसिंग की अगर हम खाने की बात करें, जैसे मैंने बोल दिया कि आप चिकन खा सकते हो, क्योंकि आप नॉनवेज हो तो आपके लिए चिकन अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा और आपको फैट कंटेंट भी नहीं होगा, क्योंकि आप चिकन के स्किन को हटा के खा रहे हो। तो उसके साथ क्या होता है कि जैसे चिकन की बात करें हम, तो चिकन की प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चिकन बोल दिया तो ये नहीं कि आप चिकन को फ्राई करके, डीप फ्राई करके खा रहे, नहीं। आइदर आप उसको बॉईल करके, जो हम लोग नॉर्मल बॉइलिंग प्रोसेस करते हैं, या फिर उसे आप कम तेल की मात्रा में डाल के आप अच्छा भी बना सकते हैं खाना। अगर आप बाकी पूड़ी की बात करें, जैसे बहुत होते हैं कि पूड़ी खाना है तो पूड़ी तल रहे हैं, अब जब पूड़ी को तेल ज़्यादा मात्रा में तेल में तलते हैं तो क्या होता है कि वो जो तेल है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो तेल आप बार बार रीयूज़ कर रहे हैं। तो जब पूड़ी, अब जैसे बहुत मार्केट में नया कॉन्सेप्ट आ गया, एयर फ्राई का आ चुका है, एंड देन ओवन है आपके पास, जहाँ पे आप बेक करके खा सकते हैं, आपके पास प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके डेवलप हो रही है, तो आप वो सबको ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे गलतियाँ होती है, कहीं ना कहीं वही हमारा रीज़न होता है जो हमारे डिजीज़ को बढ़ाता
आता है। बहुत हमारे पास क्लाइंट आते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हम तो बाहर का कुछ नहीं खाते, हम तो स्ट्रीट फूड कुछ भी नहीं फॉलो करते, बट स्टिल मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम नहीं हो रहा है, मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। जैसे कि अगर आपको दूध है तो आप दूध में आप ये नहीं देखेंगे कि आप कौन सा दूध ले रहे हो, आप वो हाई फैट मिल्क दूध ले लेंगे विथ लॉट ऑफ मलाई उसके ऊपर। घी का भी अगर आपको लिखा 20 ग्राम घी, तो मतलब 20 ग्राम घी मतलब पूरे दिन का वो घी होना चाहिए, ना कि आप वो 20 ग्राम 30 ग्राम एक बार आप खा लिए। फिर वो निबलिंग ऑफ मिल्स बहुत होता है। जैसे आपको मिला कि आपको माइनर्स मील और मेजर मील फॉलो करना है, तो आप निबलिंग ऑफ मिल्स को आप काउंट नहीं करेंगे अपने डाइट में। आप जैसे कि आप कभी कभी क्या होता है कि आप ये सोचते हैं कि अगर हम लंच स्किप कर दिए और स्नैक्स खा रहे हैं, स्नैक्स स्किप करके डिनर खाएंगे तो मेरा वेट कंट्रोल में रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जब आप अपना लंच स्किप करते हो या स्नैक्स स्किप करते हो, कोई भी एक मील स्किप करते हो, तो आप दूसरे मील में यू टेंड टू ईट मोर, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका वेट पुट ऑन होता है, आपका पेट भारी हो जाता है, क्योंकि आपको इतनी भूख लगी होती है। अब जहाँ 2 रोटी खाना होता है आपको, आप 4 रोटी खा लेते हो, बट आपके माइंड सेट में ये होता है कि नहीं मैंने तो आज लंच स्किप किया है तो मेरा आज वेट बैलेंस रहेगा, मेरी कैलोरी बैलेंस रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। हमें बस अपनी छोटी छोटी चीज़ों को मॉडिफाई करना है, अच्छे से दिन की शुरुआत करना है, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं वो रखना है विद रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। तो आप अपने फैटी लीवर के आप कोई भी डिजीज़ को बहुत आसानी से क्योर कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं।